स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स का ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करूँगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि हमारी जो सिमिलरिटी होती है और कॉन्ग्रुएंसी होती है ये क्या होता है, इनके बारे में कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। ठीक, सिमिलरिटी नंबर वन, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि आपको सिमिलरिटी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी होती क्या है और कॉन्ग्रुएंसी से ये किस टाइप से डिफरेंट है। सिमिलरिटी या समरूपता, और ये सर्वांग समता। ठीक, सिमिलरिटी जैसे कोई एक ही पर्सन है, सेम पर्सन है, देखिए उसकी ये फोटो है, कोई इमेज है उसकी, उसी टाइप से उसी पर्सन की ये भी कोई सेम फोटो है। देखिए इसमें साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो उसका आकार होगा, शेप होगी, वो डिफरेंट नहीं होगी। इसमें क्या हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप डिफरेंट नहीं होगी। इसमें भी चेहरा दिखाई दे रहा है और इसमें भी चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए, लेकिन भुजाएं क्या हैं, समान अनुपात में होंगी। नंबर वन, साइड्स क्या होंगी, साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, संगत कोण होंगे दोनों के, वो बराबर होंगे। दोनों दोनों आकृतियों के, दोनों आकृतियों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। भुजाएं समान अनुपात में होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये एक स्क्वायर शेप की का फोटो दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये एंगल होंगे 90 डिग्री के और ये भी एंगल 90 डिग्री के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या बताया गया था कि शेप इक्वल होगी, शेप इक्वल होगी, शेप इक्वल होगी, साइज से कोई मैटर नहीं करता साइज, लेकिन किस किस टाइप से बढ़ना चाहिए, समान अनुपात में बढ़ना चाहिए। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर्वांग समता, इसमें शेप भी इक्वल होगी, शेप और साइज दोनों बराबर होंगे। ठीक, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल है या ये स्क्वायर है हमारे पास ABCD और ये है EFGH। तो ABCD इस टाइप से डिनोट करते हैं, ये साइन होता है इसका EFGH। ठीक, मतलब जो हमारा स्क्वायर ABCD है वो समरूप है स्क्वायर EFGH के। ठीक, जैसे ये देखिए सर्वांग समता, इसमें क्या होगा, शेप और साइज दोनों बराबर होंगे। जैसे कि ये है, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, शेप और साइज दोनों बराबर होंगे इसमें। ठीक, ABCD हमारे पास ट्रायंगल है ABC और दूसरा क्या है DEF। तो देखिए इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। नंबर वन SSS, नंबर दो SAS, नंबर थ्री ASA या नंबर फोर AAS और नंबर फाइव RHS। RHS ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होता है। ठीक, और ये क्या है, तीन साइड बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, और कुछ प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें हमें टॉपिक स्टार्ट करना है अपना सिमिलरिटी का, क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक। ठीक, तो क्लास 9th में आप ये कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे और आपके इसके बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि हम एक ही कंपनी के और बिस्किट की एक पैकेट लेके आते हैं, उसमें से हम बिस्किट पैकेट को हम ओपन करते हैं तो उसमें से जो जितने भी आप बिस्किट निकालोगे उन सबके शेप साइज सभी बराबर होंगे, सारे पैरीमीटर्स बराबर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपस में सर्वांग सम होते हैं। उसके सर्वांग सम मतलब अंग अंग समान। जैसे कि बिस्किट लेके आते हो आप, या फिर आप ब्लेड लेके आते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके कॉन्ग्रुएंसी के। ठीक, और सिमिलरिटी के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आपका अपना कोई फोटो होता है रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में, तो आप उसी उसी सेम फोटो आपका उसी शेप का बड़ा फोटो होता है, तो दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं, वो रूप समान है, बस साइज चेंज हुआ है बस उसका। ठीक, तो इससे पहले कि मैं
मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक साइड के समांतर कोई दूसरी भुजा की एक लाइन खींची जाए, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए दो अलग अलग भुजाओं से अलग अलग बिंदुओं से, तो वो लाइन अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि देखिए, मैं इसका पूरा डायग्राम बनाता हूँ पहले। जैसे कि ये आपका त्रिभुज है ए बी सी। इसमें क्या है, बी सी हमारी कोई साइड है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसके समांतर हमने क्या किया, एक लाइन खींची। जैसे ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इनमें दो अलग अलग बिंदुओं से, ये अलग बिंदु है, ये अलग बिंदु है, ठीक। मान लीजिए ये खींची हमने डी ई, ठीक। तो ये डी ई लाइन होगी ना, इस साइड को और इस साइड को समान अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक। देखिए, अब मैं प्रूव करता हूं। इसका गिवन क्या है, इसमें गिवन हमारा दे रखा है डी ई पैरेलल दे रखी है बी सी के, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक। हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमें, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक। देखिए, अब हमें थ्योरम प्रूव करने से पहले हम थोड़ी इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन या रचना, हिंदी में रचना बोलते हैं इसको, ठीक। तो क्या किया हमने, साइड ए सी से इस वाली साइड पर ए बी पर क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे करके 90 डिग्री, ठीक। और साइड ए बी से साइड ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे करके, ठीक। और क्या किया हमने, बी से ई को मिला दिया और डी से सी को मिला दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, हमने ड्रॉ किया क्या, पॉइंट ई से हमने लाइन है, देखिए अब हमने दोनों पॉइंट को क्या मान लिया, डी ई, और यह हो गया एफ जी, ठीक। साइड ए सी से साइड ए बी पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है क्या, ई एफ। ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक। और देखिए, उसी टाइप से हमने क्या किया, इस वाली साइड पर ए सी पर डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी, डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। और इसके बाद क्या किया हमने, बी से ई को मिलाया और डी से सी को मिलाया, जॉइंड पॉइंट डी टू सी एंड ई टू बी, ठीक। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। देखिए, आगे अब मैं प्रूव करता हूं, इसका प्रूफ सिद्ध कैसे होगी थ्योरम, ठीक। देखिए, यहां पर हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ई में, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई। तो देखिए, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई, ठीक। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, तो देखिए ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, या इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो देखिए इस वाली साइड पर 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसमें, ए डी, ए डी बेस हो गया और हाइट क्या हो गई ई एफ, ए डी इंटू ई एफ। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो ये हो जाएगा क्या 1/2 बेस क्या हो गया बी डी या डी बी इंटू हाइट क्या हो जाएगी। देखिए ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है बी डी ई। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, ये देखिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज होता है देखो कुछ इस टाइप से होता है, जिसकी हाइट कहाँ होती है उसके पीछे की साइड में, ठीक। तो ये हो जाएगी हाइट। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो 1/2 इंटू बेस क्या हो गया इसका बी डी और हाइट क्या हो गई, यही हाइट होगी ई एफ। ये दोनों कैंसिल आउट और ये दोनों कैंसिल आउट, ए डी अपॉन बी डी। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो कोई पूछ सकता है, ठीक। मैं समझता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आगे देखिए अब सिमिलरली देखिए ट्रायंगल इन अब देखिए हमने अभी तक लिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। इसी टाइप से हम लेंगे ट्रायंगल ए डी ई का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। इसे मैं रफ कर देता हूं। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, अब देखो इधर वाली साइड, इधर वाली साइड को लेकर, तो 1/2 इंटू बेस क्या हो गया ए ई, ये वाली साइड हो गई ये ए ई, और हाइट कितनी हो गई ये वाली साइड ये डी जी अपॉन, अब ट्रायंगल इसमें आ जाओ सी ई डी, तो 1/2 इंटू बेस हो गया इसका सी ई और हाइट क्या होगी इसकी, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है अधिक कोण त्रिभुज, इसकी भी हाइट क्या होगी, ये होगी ई एफ, नहीं सॉरी ई एफ नहीं होगी, देखो यही होगी ये डी जी, ठीक ठीक। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, डी जी से डी जी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे अब मैं सॉल्व करता हूँ थ्योरम को। देखिए हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, पहले से हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि समान आधार पर, यदि समान आधार पर दो समांतर भुजाओं के बीच दो त्रिभुज बनाए जाएं या जितने भी त्रिभुज बनाए जाएं तो सभी के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक। समान आधार पर और ट्रायंगल्स, समान आधार से दो समांतर भुजाओं के बीच जितने भी त्रिभुज बनाए जाते हैं, समान आधार से दो समांतर भुजाओं के बीच जितने भी त्रिभुज बनाए जाते हैं उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। देखिए मैं दोबारा स्टेटमेंट को लिखता हूं। ट्रायंगल्स made from same base between two parallel lines have same area। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ होगा। तो देखिए जैसे कि हमारे ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी ई डी
दोनों का बेस सेम है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच बने हुए हैं, क्योंकि हमने हमारा गिवन था पहले क्वेश्चन में, हमारी जो थ्योरम है उसमें दे रखा है कि बी सी पैरेलल है डी ई के। तो इसी वजह से हमारे ट्रायंगल बी डी ई का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाली वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले में, बाई इक्वेशन सेकंड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, यहाँ पर ट्रायंगल सी ई डी है तो सी ई डी की अब हम क्या पुट कर देंगे, एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी या सी ई। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, दोनों का LHS बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो दोनों का RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, बाई कंपेरिजन, तो देखिए जो कि क्योंकि हम जानते हैं कि LHS दोनों के इक्वल हैं तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए ई अपॉन सी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हो एक बार और, ए ई अपॉन ई सी, सी ई को ई सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लेंथ है, ए डी अपॉन डी बी। यही हमारी थेल्स की थ्योरम का प्रूफ है, प्रूव्ड। देखिए ए डी अपॉन डी बी ये वाली साइड है, ये पॉइंट है, ये दोनों को क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही हमारा हैंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को यह समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप हमारे साइंस भाई श्यामवीर सर यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, और मैथ की सारी वीडियो हम वहाँ पर अपलोड करेंगे विद चैप्टर्स विद थ्योरम्स। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है अपनी डाउट कमेंट से। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैथ के सर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे, साइंस बाई श्यामवीर सर, और उन्होंने आज स्टार्ट कर दिया है जिसमें ट्रायंगल की फर्स्ट थ्योरम सर ने बताई है, थील्स थ्योरम का प्रूफ कराया है, एक एक स्टेप सर ने कराया है। आप हमारे चैनल साइंस बाई श्यामवीर सर यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखें, इसमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो हमें बताएं। आपको हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखिए ट्रायंगल चैप्टर की ये सेकंड थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.2, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी, प्रूव कराई थी, उसका एक कन्वर्ज है। ठीक, यदि थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि किसी ट्रायंगल में इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा थर्ड लाइन के द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो रेखा अन्य तीसरी साइड के समांतर होती है। देखिए मैं इसे पूरा बनाता हूँ, अभी ट्रायंगल के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ। ए बी सी डी ई ए, क्या यदि ए डी अपॉन डी बी बराबर बराबर है ए ई अपॉन ई सी, तो क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो गिवन क्या है इसमें, गिवन है हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक, तो इसके बाद हमें प्रूव करना है क्या, डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के। टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी।
कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, हम मान रहे हैं कि डी पैरेलल नहीं है बीसी के, हमने मान लिया क्या पैरेलल है, हमने एक नया पॉइंट ले लिया एफ, हमने क्या माना डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, ये वाली साइड पैरेलल नहीं है इसकी, हम मान रहे हैं कि डीएफ पैरेलल है बीसी के। अज्यूम डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, लेट डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। देखिए प्रूफ करते हैं अभी इसका प्रूफ। ये गिवन था, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। AD अपॉन डी बी इक्वल टू AE अपॉन ई सी, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन ई सी, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। अब हमने जो अज्यूम किया है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं कि DF इज पैरेलल टू BC के, DF इज पैरेलल टू BC, ठीक। तो देखिए हमारा ट्रायंगल वही है सेम ABC, एंड ट्रायंगल ABC ये हमने लेट किया उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा AF अपॉन FC, AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दो इक्वेशन है हमारे, एक तो हमारा गिवन था AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और सेकंड इक्वेशन हमारा आया है जब हमने यहाँ पर ये पॉइंट F लेट कर लिया है, हमने DE को पैरेलल नहीं माना है BC के, हमने माना है DF को पैरेलल BC के, तो उससे हमारा सेकंड इक्वेशन बन के आया है। अब हम दोनों इक्वेशन के, क्योंकि LHS बराबर हैं इसलिए हमें दोनों के RHS की भी कंपेरिजन कर देते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। तो AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC, ठीक। देखिए अब देखिए हमें क्या पता है, AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC। देखो हमें पूरी साइड का नहीं पता कुछ भी, तो क्या करेंगे हम AF अपॉन FC है ना, इन दोनों में दोनों साइड में हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देते हैं, उससे क्या हो जाएगा AF अपॉन FC, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा पूरी साइड आ जाएगी AC, ठीक। क्या आ जाएगी ये वाली पूरी साइड आ जाएगी AC, ठीक। देखिए मैं लिख देता हूं इसका, AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC, एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस AE अपॉन EC इक्वल टू 1 प्लस AF अपॉन FC। मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। देखिए अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, EC हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा EC प्लस AE इक्वल टू, इसमें से क्या किया FC एलसीएम आ गया, ये क्या आ जाएगा 1 का FC आ गया, FC टाइम्स 1, FC इंटू 1 FC प्लस FC से FC कैंसिल, ये बचा AF, ठीक। तो देखिए EC प्लस AE, EC प्लस AE क्या हो गया पूरी साइड बन गई AC, AC अपॉन EC इक्वल टू FC, FC ये साइड हो गई नीचे वाली लेंथ हो गई ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक FC, और AF यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो पूरी साइड बन गई ना ये AC अपॉन FC। तो देखिए AC से AC कैंसिल आउट हो गया, तो EC इक्वल टू आ गया FC, EC इक्वल टू आ गया FC, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर EC है जो EC वाली लेंथ है वो FC के बराबर है, क्योंकि देखो FC और EC दोनों एक ही चीज है, ठीक। क्योंकि बिकॉज E एंड F आर, ये दोनों एक ही पॉइंट है, आर सेम पॉइंट, हैंस
तो देखिए एफ एफ पॉइंट कोई और दूसरी जगह पॉइंट है ही नहीं, एफ पॉइंट है वो, दूसरा पॉइंट है ही नहीं, वो ई ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो हैंस डी इज पैरेलल टू बी सी। यही थेल्स थ्योरम का कन्वर्जेंस है। दिस इज द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे साइंस बाई श्यामवीर सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप इसी चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के समझ में आया होगा और किसी को कोई डाउट नहीं होगी। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी सारी डाउट्स क्लियर की जाएंगी। तो ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी आगे भी, और मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आई है। सर ने बहुत मेहनत से शिद्दत से पढ़ाया है। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।